Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another video lecture. I'm your social science teacher Tausib Qureshi. I hope you all are fine. And dear students, as you know, we are discussing about the minerals and energy resource. Dear students, you know that we have completed this lesson, this chapter, and today in our video lecture we are going to discuss the summary of this chapter. So my dear students, let us start our today's video lecture. Here is the summary. देखिए प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने इस चैप्टर की समरी है. इस समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure is called a mineral. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया हैज फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था माइनिंग के बारे में. हमने देखा था कि माइनिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके ज़रिए से हम मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकालते हैं. जो मिनरल्स बिलो द अर्थ सरफेस होते हैं, बीनीथ द अर्थ सरफेस होते हैं, हम उनको बाहर निकालते हैं. फिर देखा था हमने ओपन कास्ट माइनिंग रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम शैलो डेप्थ्स बाय रिमूविंग द ओवरलाइंग मटेरियल्स. ये भी एक प्रोसेस है माइनिंग की, ओपन कास्ट माइनिंग. उसके बाद हमने देखा था डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स कंटेनिंग मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट, जिनमें आयरन कंटेंट होता है, उन्हें कहते हैं हम फेरियस मिनरल्स, जिसमें हमने आयरन और मैग्नीज के बारे में डिस्कस किया था. फिर उसके बाद हमने देखा था ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका ये मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मैग्नीज है. ये भी एक फेरियस मिनरल है. ठीक है ना. उसके बाद हमने देखा था मेटालिक मिनरल्स दैट डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, उनको हम नॉन फेरियस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर बॉक्साइट. ठीक है ना. फिर उसके बाद हमने देखा था इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरियस मिनरल्स आर नॉट एडुकेट, उतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है. आर नॉट एडुकेट. गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद हमने देखा था खित्री इन राजस्थान, बालाघाट इन मध्य प्रदेश, और उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे सिंहभूम इन झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. ठीक है ना. और उसके बाद हमने देखा था समरी में जो आज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमने देखा था मिनरल्स दैट डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग, उन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं. जैसे कि मिका एक इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है, फाउंड इन इंडिया. ठीक है ना. झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका. उसके बाद हमने देखा था लाइमस्टोन के बारे में. ये एक इम्पोर्टेंट रॉक मिनरल है, यूज्ड फॉर आयरन स्मेल्टिंग एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है ना. डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा था माइनिंग टफ है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं होती है इनसाइड द माइनस. वहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि जो माइन रूफ्स होती हैं वो कोलैप्स हो सकती हैं. वहाँ पे आग लगने का खतरा है. ओवरफ्लो ऑफ वाटर की प्रॉब्लम, ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द माइनर्स. ठीक है ना. उसके बाद हमने देखा था एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. ठीक है ना. कन्वेंशनल में हमने देखा था कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं. उसके बाद हमने देखा था पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनियस, एंथ्रासाइट, वेराइटीज ऑफ कोल है. उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया में जो ये कोल है ये ऑकर होता है इन रॉक सीरीज ऑफ गोंडवाना एंड टर्शरी फॉर्मेशंस. उसके बाद हमने देखा था थर्मल पावर इज जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फ्लोइंग वाटर. ठीक है ना. उसके बाद हमने देखा था डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन्हें हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल.
or renewable resources are sources of energy. इंडिया में enormous possibility है ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, ये भी देखा था हमने. उसके बाद हमने देखा था विंड एनर्जी इज यूज्ड to generate electricity and can be set up in the windy areas of the country. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा था बायोगैस के बारे में. तो वहां पे हमने देखा था इट इज जनरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोगैस प्लांट्स. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन रूरल एरियाज. तो उसके बाद हमने देखा था टाइडल एनर्जी. इट इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ ओशनिक टाइड्स. फिर देखा था हमने देखा था जियोथर्मल एनर्जी refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. Dear students, ये समरी है इस चैप्टर की जो हमने देखा था, जो हमने पढ़ा एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में. तो यहाँ पे लास्टली हमने देखा था देयर इज अ नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्स एज एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, इट वाज द समरी ऑफ आवर चैप्टर. एंड डियर स्टूडेंट्स, समरी के बाद हमने जियोग्राफी के ऑलमोस्ट 5 लेसन्स कंप्लीट किए हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.